Applied to a bill for 1 lakh rupees, the difference between a discount of 40% and two successive discount of 36% and 4% is 1 लाख रुपए की राशि पर दो तरह के बट्टे जिनमें एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा को क्रमवार 36% तथा 4% है। दूसरा बट्टा दो क्रमवार 36% तथा 4% है। दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है। हेलो डियर्स, टॉपिक है डिस्काउंट, इसे कहते हैं बट्टा। डिस्काउंट और इसे क्या कहेंगे, बट्टा कहेंगे हिंदी में, बट्टा। ये प्रश्न एसएससी 1999 का है, ठीक है, उसी में ये आया था। निकालना क्या है कि 1 लाख रुपए है, ठीक है। इस 1 लाख रुपए में एक बार 40% छूट दिया जा रहा है, ठीक है। 1 लाख रुपए में एक बार 40% छूट दिया जा रहा है। दूसरा बार जो छूट दिया जा रहा है वो दो क्रमवार छूट दिया जा रहा है, यानी कि दो लगातार छूट दिया जा रहा है। और वो दो लगातार छूट है 36% और उसके बाद 4%। हमें निकालना है कि दोनों में जो छूट दिया जा रहा है, दो टाइप से छूट दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें अंतर क्या है या फिर उसमें अंतर है कि नहीं। सॉल्व करते हैं। अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक। अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए है। फर्स्ट वन, इसमें छूट दिया जा रहा है 40%, तो 1 लाख का 40% है ना, यानी कि 1 लाख में इसका 40% माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख माइनस 1 लाख का 40% है ना, का 40%। 1 लाख में इसका 40% माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख का 40%, तो यहां से इक्वल्स टू 1 लाख, यहां से माइनस, अब इसका 40% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख यहां से, ठीक है, गुने 40/100। ये होगा, यहां से 2 जीरो काट देंगे तो ये 2 जीरो कट गया, कितना बचा, 40,000। यानी कि इसमें से 1 लाख में से 40,000 माइनस किए इज इक्वल्स टू 60,000। कितना बचा, 60,000। अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक बार पहले क्या है कि 36% छूट दिया जा रहा है और दूसरा बार 4%, ठीक है, इसी पे, ठीक है। तो पहले 36% निकालते हैं, दूसरा 4%। तो सबसे पहले 1 लाख में 36% का निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से जिस तरह हम 40% किए उसी तरह 36% कर देंगे, तो इसका हो जाएगा दूसरा कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन में 1 लाख माइनस 36% ऑफ 1 लाख, ठीक है। तो यहां से कर देते हैं डायरेक्ट हम 1 लाख गुने 36/100 है ना, 1 लाख गुने 36/100। तो ये 2 जीरो कटेगा, कितना बचेगा, 36,000। यानी कि 1 लाख माइनस 36,000 इज इक्वल्स टू 36,000 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां से 64,000, ठीक है। यहां से कितना हो गया, 64,000 बचा। अब इस 64,000 में दो क्रमागत छूट का मतलब यही है कि पहला छूट में जितना आया, ठीक है, इतना छूट मिला 36%, तो इतना रुपए बच गया, ठीक है, यानी कि उसका मूल्य जो हो गया वो 64,000 हो गया। अब इस 64,000 में फिर 4% का छूट दिया जा रहा है, तो इस 64,000 के लिए फिर 4% हम निकाल देंगे, ठीक है। तो 64,000 का 4% यानी कि क्या होगा, 64,000 माइनस 64,000 का 4% है ना, का 4%। तो यहां से 64,000 माइनस 64,000 गुने 4/100
ये 2 को 0 कटेगा तो यहाँ से कितना होगा, इसको 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 64,000 माइनस ये 0 हो जाएगा, फिर 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 चौक 16, शुरुआत में 16 से करना है, ये 4 से करना है तो 4 चौके 16 के एक हाथ 6 हाथ में 1, 4 छक 24 और 1 25, सही जा रहा है ना। अब इसमें 64,000 में 2560 हम घटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे 10 में 6, 4, 9 में 5, 4, 3 में 2, 1, 6, यानी कि इसका जो रुपये आया वो 6,140 61,440 रुपए इसकी कंडीशन में, यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट में जो डायरेक्टली 40% दिया गया है उसमें जो रुपए आया है उसका मूल्य जो आया है 40% डिस्काउंट देने के बाद वो आया 60,000, और दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया है उसमें जो उसका मूल्य आया है वो आया है दूसरा डिस्काउंट यानी कि 36% और उसके बाद 4%, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट ये 36% और उसके बाद 4%, तो उसमें जो उस वस्तु का मूल्य आया है वो आया 61,440 रुपए। तो दोनों में अंतर पूछा है कि दोनों के बट्टे में अंतर कितना होगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे एक दूसरे से। सो अंतर इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें अंतर इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 61,440 माइनस 60,000, 61,440 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 0, 4, 4, 1 और 6 कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1,440 रुपए, ठीक है। 1,440 रुपए का अंतर आया, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आप इस क्रमवार छूट को दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है ताकि आप इसे क्लियरली समझ सकें। तो इसका एक दूसरा शॉर्ट ट्रिक है, क्या शॉर्ट ट्रिक है कि पहला छूट तो जो दिया है वो 36%, तो 36 प्लस 4 माइनस दूसरा छूट 4% है, ठीक है। 36 प्लस 4 यहां से माइनस हो जाएगा, फिर 36 गुने 4/100, इसको आप सॉल्व करेंगे, इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो फिर भी ये इतना ही आएगा, है ना, परसेंटेज में आएगा। सो दूसरा मेथड से भी आप, ये मेथड हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, आप इसमें खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम सॉल्व किए उसमें जो इसका आंसर कितना आया 1,440 रुपए, ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। पहले हम क्या किए, इसका 40% निकालिए, उसके बाद 2 क्रमवार छूट को निकालें, सो आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।